प्रश्नावली 7.3 प्रश्न संख्या फर्स्ट है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2,3 -1,0 और 2, -4। तो ये हमारा कुछ त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसे हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो ए बी सी हम मान लेते हैं। और ए का वैल्यू दिया है 2,3, बी का वैल्यू है -1,0 और सी का वैल्यू है 2, -4। अब देखो x1 y1 जो होगा, x1 और y1 ये होगा x1 2 और y1 होगा 3। हमें चाहिए x2 और y2, x2 और y2। तो ये x2 होगा -1 और y2 होगा 0। अब हमें चाहिए x3 और y3। तो ये x3 होगा 2 और y3 होगा -4। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 mod of x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 मोड। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1/2। x1 का वैल्यू देखो, x1 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है 0 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और y3 का वैल्यू है -4 प्लस x2 का वैल्यू -1। ठीक है, y3 का वैल्यू -4 ये फॉर्मूला का माइनस, y1 का वैल्यू है 3 प्लस x3 का वैल्यू है हमारे पास 2, और y1 का वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस में y2 का वैल्यू है 0। ठीक है, अब ये बनेगा हमारा 1/2, ये 2 रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये होगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अभी हम माइनस ही लिखते हैं। अब देखो ये -4 और -3 ये होगा -7, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 1/2 इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 8 प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये प्लस रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस का 6। ठीक है, अब देखो ये 1/2 रहेगा, ये तीनों को ऐड कर लो। सबसे पहले ये 8 में 7 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस में ये वाला 6। ठीक है, तो ये बना 1/2। अब 15 में 6 ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 21। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 2 वर्ग मात्रक। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये मोड का मतलब यही होता है कि यदि हमारा आंसर नेगेटिव भी निकलता ना, तो ये मोड से बाहर निकालते लास्ट में, तो ये हमारा पॉजिटिव ही आंसर निकलेगा। और एरिया का जो ट्राइंगल रहता है, ट्राइंगल का जो एरिया रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा 21/2 वर्ग मात्रक, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। ठीक है, तो इसका त्रिभुज हम कुछ इस प्रकार बना लेंगे पहले। ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। हम इसे मान लेते हैं ए, बी और सी। तो ए का वैल्यू दिया है -5, -1, बी का वैल्यू दिया है 3, -5 और सी का वैल्यू दिया है 5, 2। तो x1 और y1 क्या होगा, x1 y1 ये होगा -5 और y1 होगा -1, और x2 और y2 भी चाहिए हमें, तो ये होगा 3 और -5। हमें चाहिए x3 और y3, तो ये होगा 5 और ये 2। अब देखो, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 mod of x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 मोड। ठीक है, तो देखो अब इसमें वैल्यू जो है हमारे पास है 1/2 लिखे, मोड लिखे, फिर x1 का वैल्यू है -5, y2 माइनस y3, ये y2 है, ये y3 ये है, तो ये y2 लिखे पहले -1 माइनस y3 है 2 प्लस x2 का वैल्यू है 3, y3 माइनस y3 और ये y1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 प्लस x3 का वैल्यू है हमारे पास 5, y1 का वैल्यू है -1 फॉर्मूला का माइनस, और y2 का वैल्यू है -5। अब देखो ये बनेगा हमारा 1/2 मोड ऑफ ये -5 रहेगा, ये -5 और -2 ये हो जाएगा हमारा -7 प्लस 3, ये 2 रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 प्लस 5 -1 रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 5, तो हमें मिला 1/2, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई 7 से तो 35 हो जाएगा, प्लस देखो ये 3 रहेगा, और ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 रहेगा, अब ये 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो ये मिला हमें 1/2 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से तो हम मिलेगा 20 इक्वल टू 1/2 ये वाला। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये 35 को लिखे प्लस ये 20 में 9 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 29 इक्वल टू 1/2। अब देखो 9 में 5 ऐड करेंगे 10 11 12 13 14 में केवल हम 4 लिखे। ठीक है, अब ये 3 और ये 2 को ऐड करेंगे 5 और ये वाला 6 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 इसको कैंसिल करेगा। ठीक है, 32 टाइम्स में 2 3 6 2 गुना 4 तो हमें मिला 32। लास्ट में हम इसको मोड से बाहर निकाल लेंगे, तो इसे हम काटे तो हमें मिला 32। हम लिखेंगे यहाँ पर 32 वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो संरेख कब होता है, सपोज दैट ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल बन रहा है ए बी सी, तीन भुजा है इसके, और इसमें ये बीच का ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। फिर लास्ट में जो होगा ये तीनों पॉइंट ये धीरे धीरे घट के ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाएंगे और इसका क्षेत्रफल जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल जब 0 होता है तब वो संरेख होता है। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है, 0 होता है तो यह संरेख कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए इक्वल टू 0 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये मिला 1/2 x1 का वैल्यू है 7,
ये वाला है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 है। ठीक है, तो हम लिखे y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में y3 का वैल्यू है k प्लस x2 का वैल्यू है 5, y3 का वैल्यू है k माइनस में y1 का वैल्यू है माइनस का 2 प्लस x3 का वैल्यू है हमारे पास 3 और y1 का वैल्यू है माइनस 2 माइनस फॉर्मूला का, और y2 का वैल्यू है हमारे पास 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 डिवाइड में इक्वल टू का राइट साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हुआ 7 1 माइनस के प्लस 5 के प्लस का 2 प्लस 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 2। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होता है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो हमें मिला यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो 7, और ये कैसे होगा तो ये माइनस का 7 प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई कैसे तो ये होगा 5 के, 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो होगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ मिला हमें ये 7 माइनस 7 के प्लस का 5 के प्लस का 10 और ये प्लस इंटू माइनस ये होगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये मोड के अंदर में ये 7 रहेगा। अब क्या ये के दोनों में के है तो के हम कॉमन निकाल लेंगे। अब माइनस 7 और प्लस का 5 क्या होगा माइनस का 2। ठीक है, और ये यहाँ पर ये वाला प्लस छूट गया था, ये प्लस। ठीक है, तो ये प्लस लिखे। अब 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये 7 और ये 1 इसको ऐड करेंगे तो हमें मिला 8 माइनस में 2 के इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 रहेगा, अब 2 के को इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 2 के हो जाएगा। अब ये 2 देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू के। तो इसको काटेगा 4 टाइम्स में, तो k का वैल्यू आया हमारे पास 4। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे k इज इक्वल टू 4। तो हमें यही फाइंड आउट करना था k का वैल्यू, तो k का वैल्यू हमें मिला 4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है 8,1 k, -4 और 2, -5। इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब ये संरेख होगा। ठीक है, तो हमें दिया है x1 y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा 8, ये होगा 1, और x2 और y2 का वैल्यू क्या होगा x2 और y2, तो ये हो जाएगा k, ये -4। हमें चाहिए x3 और y3, तो ये हो जाएगा 2 और -5। जब हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तब यह संरेख होता है। ठीक है, संरेख होता है। अब देखो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 mod ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये 1/2 रहेगा मोड ऑफ x1 का वैल्यू है 8, y2 का वैल्यू है -4 माइनस y3 का वैल्यू है -5 प्लस x2 का वैल्यू है k और y3 का वैल्यू है -1 माइनस और y1 का वैल्यू है 1 प्लस x3 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस में y2 का वैल्यू है माइनस का 4
इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये होगा 8 -4, ये माइनस इंटू माइनस, प्लस का 5 प्लस का के, और ये -5 -1, ये होगा माइनस का 6 प्लस 2, ये 1 रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में ये वाला 2, डिवाइड में था, इक्वल टू का राइट साइड लिए तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो हमें मिला यहाँ पर 8। अब देखो ये -5 और ये प्लस का 5, ये होगा ना 1, प्लस के का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये होगा माइनस का 6k प्लस 2, और ये 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इक्वल टू 0। 0 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो ये पूरा 0 होता है, तो हम मिला ये वाला 8 रहेगा, ठीक। 8 का मल्टीप्लाई 1 से तो 8 ही होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 6k प्लस का ये 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये 8 में 10 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18 माइनस में 6k इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये 18 रहेगा और ये माइनस का 6k को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6k। अब ये 6 मल्टीप्लाई में है, इसे लाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब ये काटेगा इसको, ठीक है, तो इधर k बचेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाए 2, डायरेक्ट इसको 6 से ही काट लो, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो k का वैल्यू आया हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको लिख सकते हैं 3 वर्ग मात्रक। और ये वाला मोड का मतलब होता है, यदि ये आंसर नेगेटिव भी आता तो ये मोड से बाहर निकालते हैं हम, ठीक है, तो ये पॉजिटिव निकलता है, तो हमारा लास्ट में हम ये मोड से बाहर निकाले तो हमें पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, क्योंकि एरिया का ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 है, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सपोज दैट ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके 3 शीर्ष दिए हैं ए, बी और सी। ए का दिया है 0, -1, 2 का पॉइंट दिया है 2, 1 और सी का दिया है 0, 3। तो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब ये वाला मध्य बिंदु, ठीक है, तो ये यहाँ से भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, या इसको हम अदर पॉइंट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं डी, ई और एफ, ठीक है, तो डी, ई, एफ हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ए और बी के हल में हम लिखेंगे ए और बी का मध्य बिंदु या फिर मिड पॉइंट ए और बी का, ठीक है, तो ये होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा x1 होगा ये वाला 0 + x2 होगा 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 होगा -1 + y2 होगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिला ये 2 से 2 कैंसिल, 1 कोमा में ये -1 + 1, 0 डिवाइड बाय 2, दैट इम्प्लाइज 1, 0। तो ये पॉइंट होगा हमारा 1, 0। अब हमें चाहिए ई का,
ई का पॉइंट ये वाला, तो बी और सी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमें ई का मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बी और सी का मध्य बिंदु इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ x1 और y1 ये होगा, x2 और y2 ये होगा, तो ये 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 और ये होगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिला 3 डिवाइड बाय 1 मिनट, ये 2 में 2 प्लस x2 का वैल्यू 0 होगा, तो ये 2 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल 1 कोमा 1 में 3 ऐड किए तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ये इसको काटेगा 2 टाइम्स में, तो ये मिला 1 कोमा में 2। ई पॉइंट का वैल्यू मिला 1 कोमा 2। हमें चाहिए एफ का वैल्यू, तो ए और सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस ए और सी का मध्य बिंदु तो ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कोमा में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो x1 ये होगा, अभी x1 y1 ये होगा और ये x2 कोमा y2 होगा, ये 0 है, तो ये 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कोमा माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमें मिला ये तो 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 0 है मतलब पूरा 0, और ये 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बाय 2 से ये कैंसिल, तो 0 कोमा 1 मिला, ये वाला 0 कोमा 1। अब बारी बारी से दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे अनुपात में हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का निकालेंगे, फिर डी ई एफ का निकालेंगे। तो हम सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड ऑफ ये होता है फॉर्मूला। तो ये हम लिखे 1/2 x1 का वैल्यू ये वाला होगा 0 प्लस y2 माइनस y3 हो जाएगा हमारा 1 माइनस y3 हो जाएगा 3 प्लस x2 होगा हमारा 2 x2 y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में y1 का वैल्यू है 1 प्लस x2 एक मिनट 1/2 लिखे, फिर y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये लिखे हम y3 का वैल्यू है 3 और माइनस में y1 का वैल्यू है ये वाला, y1 का वैल्यू है -1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस x3 का वैल्यू है हमारे पास 0, ये वाला 0 और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है -1 माइनस में y2 का वैल्यू है -1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब क्या होगा, ये 1/2 रहेगा, ये 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा तो ये पूरा 0 होगा प्लस 2, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी होगा। ठीक है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनल हमें मिला ये 1/2, ये तो 0 होगा प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 0, तो हमें मिला 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये काटेगा इसको 4 टाइम्स में, तो हमें मिला 4
वर्ग मात्रक। इससे हम मोड से बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी रहता तो पॉजिटिव निकलता, हालांकि हमें नेगेटिव नहीं मिला तो पॉजिटिव ही मिला, मतलब ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो डी का पॉइंट हम लिख लेते हैं 1,0 है, और ई का है 1,2, और एफ का है 0,1। तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, ये x3 y3 होगा। तो हम इसे लिखेंगे, ये त्रिभुज है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये होगा 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 मोड रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये मिलेगा 1/2 x1, x1 का वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 तो ये होगा 2 माइनस में 1 प्लस x2, x2 का वैल्यू है 1, y3 का वैल्यू 1 माइनस में y1, y1 का वैल्यू है 0 प्लस x3 का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू है 0 माइनस एक में y3 y1 माइनस y2 होगा, y2 का वैल्यू है माइनस का 2 है, तो ये फॉर्मूला का माइनस लिखे हैं। तो ये मिला हमें 1/2, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से ही होगा, ठीक है। तो ये भी 1 मिलेगा प्लस ये तो हो जाएगा हमारा 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमें मिला 1/2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 होगा, ठीक है, प्लस भी ये वाला 1, तो हमें मिला 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 1/1 दैट इम्प्लाइज 1। तो यदि हम इस अनुपात को लिखेंगे तो इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें मिलेगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4:1 होगा, ठीक है। या फिर इसको आगे पीछे लिख सकते हो, या फिर इसको 1:4 भी आप लिख सकते हैं, अगर इसको आप आगे पीछे लिखेंगे तो, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम मानेंगे A, इसे मानेंगे B और इसे मानेंगे C, इसे मानेंगे D। क्रम में मानना है, ठीक है। तो ये होगा A का निर्देशांक -4, -2, B का निर्देशांक होगा -3, में -5, C का निर्देशांक दिया है 3, -2 और D का निर्देशांक दिया है 2, में 3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसे हम मिला देंगे, ठीक है। अब हम ABC इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर BCD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ये होता है फॉर्मूला। मोड कहने का मतलब यही है कि यदि हमें आंसर नेगेटिव भी मिलता है तो एरिया का जो ये ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगा इसका आंसर। तो ये होगा 1/2
मोड के अंदर में x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, x3 और y3 ये होगा। तो x1 कहने का मतलब -4, x1 y2 माइनस y3, y2 ये होगा, y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस में x2 का वैल्यू होगा -3, y3 माइनस y1 तो ये होगा -2 माइनस में y1 का वैल्यू है -2, प्लस x3 का वैल्यू है 3, फिर y1 माइनस y1 होगा हमारा -2 माइनस में -5, ये मोड हम लिख लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम ये इसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, मोड रहेगा ये -4 रहेगा, फिर -5 लिखे, फिर माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2, प्लस इंटू माइनस -3, -2 लिखे, माइनस इंटू माइनस +2, प्लस ये 3 लिखे, फिर -2 रहेगा, माइनस इंटू माइनस +5, ये मोड हम लिखेंगे। अब देखो इसे हम लिखेंगे 1/2 -4, अब देखो ये माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, तो ये होगा ना माइनस का 3, -3 लिखे, अब -2 और +2 ये हो जाएगा 0, +3, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 3, ठीक है, मोड हमारा रहेगा। फिर हम इसे लिखेंगे 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो हमें मिला 4 तिया 12, ये 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पूरा टर्म 0, प्लस 3 3 जा 9 या 3 तिया 9, ये मोड रहेगा अपना 1/2। अब 9 में 12 ऐड करेंगे तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 1 लिखे, फिर ये 1 और ये वाला 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2, तो हमें मिला 21 डिवाइडेड बाय 2। ये जो मिला है हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिला है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले x1 और y1 ये हम पहले लिख लेते हैं। तो x1 होगा -4, y1 होगा -2, x2 और y2 यहाँ पर होगा 3, 3 होगा और y2 होगा -2, x3 और y3, x3 हो जाएगा इस बार 2 और y3 हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि यहाँ पर d का निर्देशांक ये है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होता है 1/2, फिर से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो इसके बाद हम लिखेंगे इसको 1/2, ये मोड रहेगा हमारा, ठीक है, ये मोड रहेगा। इसके बाद x1 का वैल्यू है -4, y2 माइनस y3 तो ये हो जाएगा -2 -3, प्लस x2 का वैल्यू है 3, और y3 माइनस y1 तो ये हो जाएगा 3 माइनस में 2 -2, प्लस x3 का वैल्यू 2 है, अब y1 माइनस y2 तो ये होगा -2, y1 माइनस में ये वाला -2, ठीक है। अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखे 1 डिवाइडेड बाई 2 -4, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3, ये 3 प्लस में 2 प्लस 2, और ये -2 प्लस का 2, ठीक है। अब देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई 5 है तो 20, प्लस
3 रहेगा हमारा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में है, तो ये घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला 1/2। 20 में ऐड करेंगे 3 पचे 15, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 35 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर लास्ट में। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा इसको ऐड करेंगे तब निकलेगा। तो एडिंग एरिया या फिर ट्रायंगल ABC, एडिंग ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, देखो जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 काटेगा इसको, 2 दूना 4, 5 है, एक इधर आगे जाएगा 16 होगा, तो 2 8 16। तो हमें जो मिला चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिला 28। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको बराबर भाग में विभाजित करता है। यहाँ पर देख लो, ठीक है, उस त्रिभुज ABC, इसे हम मानेंगे A, इसे मानेंगे B और इसे मानेंगे C। ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC दिया गया है। ठीक है, A का वैल्यू दिया है 4, और B का वैल्यू दिया है 3, और C का वैल्यू दिया है 5, 2। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए, इसे मानेंगे D पॉइंट भी हमें दिख रहा है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखे हल, और B और C का मध्य बिंदु निकालेंगे पहले। मध्य बिंदु तो ये होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कोमा में y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 प्लस x2 कहने का मतलब ये B और ये C, ये दोनों के बीच का दूरी, तो x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो ये 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 और -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिला 8 डिवाइड बाय 2 और ये होगा 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमें मिला 4, 0। तो D पॉइंट होगा हमारा 4, 0। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, AB और D का क्षेत्रफल, तो ये होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ये फॉर्मूला होता है, ये मोड है। ठीक है, तो ये होगा 1/2 मोड ऑफ x1 ABD, x1 ये होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ x1 y1
x1 होगा 4, y1 होगा -6, x2 और y2, x2 होगा 3, y2 होगा -2, x3 और y3, x3 होगा 4 और y3 होगा 0। तो x1 कहने का मतलब है x1 4, y2 माइनस y3, तो ये होगा y2 माइनस में y3 प्लस x2, y3 माइनस y1, y3 माइनस में y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, y1 माइनस में y2। ओके, ये 1/2, ये 4, ये माइनस का 2 प्लस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 प्लस 4, ये -6 और ये हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब देखो ये होगा 1/2, ये 4 मल्टीप्लाई में -2 प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 6 6 दूना 12, 6 दिया 18, फिर प्लस का 4 और ये हो जाएगा 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4। अब देखो ये मोड रहेगा हमारा, ठीक है, ये होगा हमारा 1/2, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस का 8 प्लस का 18, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस का 16। अब ये होगा 1/2, ये प्लस वाला को हम पहले लिख लिए 18, माइनस में 8 माइनस में 16। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमें मिला 1/2 माइनस में 24 प्लस का 18, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, ये काटेगा इसको तो ये -3 मिलेगा। ठीक है, और मोड तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब ये -3 को मोड से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये प्लस का 3 निकलेगा, तो 3 वर्ग मात्रक हमें मिल गया है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे ए बी सी, इसका भी 3 मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये बराबर भाग में विभाजित किया है। त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए ये मोड लिखते हैं। ठीक है, तो मोड से बाहर निकालते हैं तो ये प्लस में वैल्यू हमें दे देता है, तो ये प्लस का 3 वर्ग मात्रक होगा। अब हम निकालेंगे ए डी सी का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर होगा x1 और y1, x1 होगा 4 और y1 होगा -6। अब हमें चाहिए x2 और y2, तो x2 होगा 4 और y2 होगा 0। अब हमें चाहिए x3 और y3, तो x3 होगा 5 और y3 हो जाएगा हमारा 2। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ये होगा 1/2 मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 x1 का वैल्यू 4, y2 माइनस y3, तो ये हो 0 माइनस में 2 प्लस x2 का वैल्यू है 4, y2 माइनस y3 नहीं y3 माइनस y1, y3 माइनस में y1, y1 का वैल्यू है माइनस का 6 प्लस x3 का वैल्यू है 5, y1 माइनस y2, y1 माइनस में y2, तो यहाँ मिला 1/2 4 माइनस का 2 प्लस 4 2 प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 5 माइनस का 6, तो यहाँ मिला 1/2, इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये माइनस का 8 प्लस 4, ये इसका ऐड करेंगे तो ये होगा 6 में 2 ऐड किए 8 प्लस इसका ये
मल्टीप्लाई होगा तो 5 छक 30 माइनस का 30 होगा। ठीक है, तो ये होगा 1/2। इसके बाद ये माइनस का 8, 8 का 8 8 16 8 8 चौक के 32 प्लस का 32 माइनस का 30। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस का 30 को हम पहले लिखे, प्लस का 32 को हम पहले लिख लिए, और ये माइनस का 8 और माइनस का 30, ये 30। ठीक है, तो ये मिला 1/2 प्लस का 32, ये हो जाएगा -38। अब देखो ये 38 है, ये 32 है, तो ये मिलेगा -6/2। ठीक है, तो ये काटेगा इसको 3 टाइम्स में, तो -3 होगा ये मोड के अंदर। और एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसे हम मोड से बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा, तो 3 वर्ग मात्रक। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। मतलब ये बराबर भागों में यह डी बिंदु, डी जो भी बिंदु है वो बराबर भागों में विभाजित करता है, बराबर भागों में विभाजित करता है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 5 का आंसर।